रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पर राजधानी में एक अस्पताल में आग लग गई, जहां पर हादसे में 5 मरीजों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आईसीयू में एक पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जो देखते ही देखते पूरे आईसीयू में फैल गई। आनन फानन में आईसीयू की खिड़कियों का शीशा तोड़ा गया ताकि धुआं बाहर निकल सके। हादसे के बाद बाकी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के वाकये पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही महलूकीन के घर वालों को 4-4 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद देने का भी ऐलान किया है। बता दें कि अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं। हाँ, अभी जो इनका बताना ऑफिशियल जो हॉस्पिटल प्रबंधन का वर्जन है 5 लोगों का हुआ है और उसमें हम आगे पंचनामा पीएम के बाद वैधानिक कार्रवाई। तो फिलहाल मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है और हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की आग लगती है तो सबसे ज़्यादा खतरा उन मरीजों को होता है जो इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दीपक झा जुड़ रहे हैं, योगा कंसल्टेंट है मेदांता हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है दीपक जी। और साथ ही साजिद खान हमारे नुमाइंदे पुणे से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है साजिद। डॉक्टर दीपक झा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना वबा के सबब लोगों की मौत का आदाद-ओ-शुमार मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में योगा किस तरीके से काम दे सकता है ताकि लोग कम से कम बीमार पड़े, हेल्दी रहे, और ख़ास तौर पर जो एक प्रणाली है जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उस पर कैसे काम करें? बहुत सही और जायज सवाल है, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है देखिए, और स्प्रेड हो रहा है, मतलब एक दूसरे इन्फेक्शन है, और इसकी कारगर दवा अभी तक नहीं आ पा रही है बाजार में कि वाकई में कारगर क्या दवा है। तो इसको योगा में अब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी है जी। ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले मर्तबा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आपको वेंटिलेटर पे और कई तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं जी। तो योग में ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी कई विधाएं हैं जिनको अगर आप 15 मिनट 20 मिनट करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल 98, 99, 100 के आसपास रहेगा। आप मरीज हैं, बीमार हैं, तो भी ऑक्सीजन इंक्रीज करके रखिए, और अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको कोरोना नहीं हुआ है, तो भी आप उस प्राणायाम, उस योगा को करिए। तो अपना इम्यून सिस्टम, देखिए जो चीज कमजोर होती है उसको कोरोना सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो पहला काम करता है कि आपके लंग्स पे जाता है वायरस, और लंग्स को डैमेज करते हुए आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब जगह डैमेज करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसको हम बोलते हैं जी। तो लेकिन पहला अटैक है आपका लंग्स पे। तो अगर आप अपने लंग्स को चुस्त दुरुस्त रखेंगे प्राणायाम के द्वारा, सूर्य नमस्कार, योगा करके, तो बेहतर है। उम्मीद है कि आपका जो रिकवरी रेट है, मैं नहीं कहूंगा कि कोरोना होगा नहीं, आपको कोरोना होगा, लेकिन हो सकता है आप 80%, 90% सेफ जोन में रहें, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम, फाइट सिस्टम ज्यादा बेहतर है बॉडी का। तो कोरोना वायरस 2, 4, 5, 10 दिन में आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो उसमें 2-3 टेक्निक्स है, मैं आपको बता देता हूँ जी। अगर आप चाहें यहाँ पर तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। साझा कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो सभी की नज़रें इस वक्त टीवी पर है और वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं है, डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं, कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में वाहिद एक जरिया बच जाता है योगा, और इसके लिए सबसे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है कि आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि योगा के जरिए किस तरीके से अपने आप को महफूज रखा जा सकता है। हाँ, इसमें देखिए, सबसे जैसे आप वैक्यूम क्लीनर लेके घर की सफाई करते हैं, कारपेट की सफाई करते हैं, कार की सफाई करते हैं, आपने देखा होगा और दर्शकों ने भी देखा होगा, हम वैक्यूम क्लीनर लेते हैं और सफाई करते हैं। सफाई करते तो वैक्यूम क्लीनर क्या कर लेता है, सारी गंदगी, सारा डस्ट सक कर लेता है। योगा में भी हम उसी तरीके से कहेंगे कि एक कपालभाति टेक्निक है जिसमें सारा का सारा जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी से वो सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि श्वास फोर्सफुली, तो एक कपालभाति है, इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक किया जा सकता है। तो 1-1 मिनट के ब्रेक में
आप इसको कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, जो आपके टॉक्सिन्स लंग्स में जा रहे हैं जी वो ब्रेथ के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आप फोर्सफुली उनको बाहर निकालते हैं। जी सपोज मान लीजिए लंग्स में नहीं है, अभी लंग्स तक नहीं पहुंचा, टॉक्सिन्स आपके गले में, नोज ट्रिल में, कहीं पैसे में रुका हुआ है, जी तो उसको आप बाहर भी कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक है कि कपालभाति रोज करें, 5 मिनट कम से कम करें इसको। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर या हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है वो थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं, या अवॉइड करने की बजाय मैं कहूंगा 10-10-10 के सेट में करें। जैसे इस तरीके से 10 बार किया, फिर ब्रेक ले लीजिए 10 से 15 सेकेंड का, उसके बाद फिर से 10-10 बार कीजिए। तो बहुत ही कारगर टेक्निक है कपालभाति। आपके आसपास जी अगर कोई योगा टीचर हो, कोई योगा सेंटर हो, तो उनसे आप जरूर गाइड करविए एक बार। दूसरी टेक्निक है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का। ये तो मैंने कहा डिटॉक्स करने का, कि आपके जी बॉडी के अंदर अगर कहीं वायरस या टॉक्सिन्स पहुंच गया है जी तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है अपनी बॉडी का। तो क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, ऐसे इस तरीके से। इसको आप अनुलोम विलोम भी बोल सकते हैं, नाड़ी शोधन भी प्राणायाम बोल सकते हैं। जी रिलीजियस कुछ नहीं है, मैं दर्शकों को बोलूंगा योगा जो है मेडिसिन है, जी रिलीजियस नहीं है ना। इसको किसी रिलीजन से जोड़ के, धर्म विशेष से जोड़ के मत देखिएगा। बिल्कुल लोगों को मैं बहुत आग्रह करूंगा, इसको आप ऑक्सीजन लंग्स की एक्सरसाइज समझिए। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, आपने एक नाक बंद किया, आप घड़ी देखते हुए अपना लगभग 5 सेकंड तक श्वास खींचिए, लाइक 1, 5 सेकंड आपने श्वास खींचने के बाद इसको नाक को बंद कर लेंगे जी और लगभग 10 से 15 सेकंड आप नाक बंद कर रखिए। मतलब देखिए दोनों नाक बंद रहेगी। 10 से 15 के बाद आप राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। जी तो 5 सेकंड में श्वास लेना है, 10 से 15 सेकंड तक श्वास रोकना है और 5 से 7 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। तो लेना कम से कम है, रोकना और छोड़ना ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं रोज इस प्राणायाम को, सुबह और जी शाम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आप यकीन मानिए कि इस प्राणायाम के माध्यम से आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज लोग हॉस्पिटल्स में भाग रहे हैं ऑक्सीजन जी के लिए, अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं, जी जो ऑलरेडी बेड पे पहुंचे हुए हैं, हॉस्पिटल में, आईसीयू में है, इमरजेंसी में है, अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जी अगर इस प्राणायाम को कर सकते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, क्योंकि उनके पास वहां कुछ करना है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्राणायाम को करें। शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी ऑक्सीजन खींचने में, क्योंकि मास्क लगा, आपको ऑक्सीजन इजिली जा रहा है। जी यहाँ आपके लंग्स को एफर्ट करना पड़ेगा, फाइट करेगा आपकी बॉडी, लंग्स फाइट करेगा, आपको ताकत लगेगा सांस खींचने में। लेकिन यकीन मानिए अगर आपने 10 मिनट शुरू के कर लिए तो जी 15-20 मिनट आप इसको कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 80%, 70% लोगों को लग रहा है कि आज सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, यकीन मानिए नहीं जरूरत पड़ेगी इसको। जी बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर दीपक साहब। मैं आपके पास आऊंगा, साजिद खान हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे भी जानते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त महाराष्ट्र का, खासतौर पर पुणे का। साजिद, क्योंकि लगातार हम आपसे ये अपडेट ले रहे हैं कि इस वक्त पुणे के हालात कैसे हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और जो अगर वहाँ पर जो पाबंदियाँ नाफिज की गई है क्या उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। देखिए हालात तो जैसे है वो तो है, मेरे ख्याल से कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा ही हो रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मौत हो रही है, मौतें जो हो रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। क्योंकि जो पिछले साल जो कोरोना की जो वबा फैली थी, उस वक्त जितनी मौत हुई थी, और इन दिनों जो अमवात की जो तादाद है वो कुछ ज़्यादा हो रही है। मतलब शमशान घाट पे और कब्रिस्तान में भी एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि एक साथ जो है वो 10-10, 15-15 लाशें वहाँ पे पहुँच रही हैं। जी इंतजामिया को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोई सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोरोना की जब मौत से मुताबिक जब पहले की जो मौत होती है, तो वहाँ पर जो घर वाले हैं मौत उसको दफनाने या तस्लीम करने से जरा पीछे हटते हैं। तो ऐसे में इंतजामिया के सामने ये एक मसला खड़ा हुआ है कि उसकी तस्लीम कैसे की जाए। कुछ NGOs हैं, कुछ लोगों ने आगे आने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी एक अफरा-तफरी का माहौल तो है। लॉकडाउन की पोजीशन तो ये है कि अभी दुकानें तो
तकरीबन बंद है, लेकिन आप जैसे देखें सड़कों पर अभी भी ट्रैफिक है, लोग आ जा रहे हैं। हालांकि इंतजामिया ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं, चालान काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकलना बंद नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग लापरवाही जो बरत रहे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस वक्त हालात बेहद खराब है, और इसलिए जी सलाम भी अपील करता है तमाम नाजरीन से कि अपने घरों में रहें और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी पासदारी जरूर करें। डॉक्टर दीपक हमारे साथ मुसलसल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक झा, एक सवाल हमारे नाजरीन की तरफ से भी पूछा जा रहा है और तमाम लोग जो है इस सवाल को करते हैं कि अमूमन बहुत से लोग जब ऑफिस जा रहे हैं, जिनकी दोपहर की शिफ्ट होती है या फिर शाम की शिफ्ट होती है, वो रात को घर पहुंचते हैं, तो उनको सबसे पहले घर से ऑफिस से घर जाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वो अपना आप को महफूज रख सके? क्योंकि हम लोग जो मीडिया कर्मी खासतौर पर हैं, उन लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात है कि वायरस को किसी ने देखा नहीं, ना आपने ना मैंने। तो वायरस आपके कपड़े में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम तो हाथ धोने की बात करते हैं कि हाथ धो लीजिए। अपने ऑफिस जाने के बाद अपने कपड़े साइड में रखिए, इसको वॉश करने के लिए डाल दीजिए, शावर लीजिए। शावर लेने के बाद आप लोगों से, अपने घर के परिवार के लोगों से कनेक्ट हो। तो पहला काम है, जो हम हाथ धोने की बात करते हैं, हमें पूरा शरीर वॉश करना है, हमें शावर लेना है, नहाना है, कपड़े धुलने के लिए डाल देना है। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अगर आप स्टीम ले सकते हैं, डेली 2 से 5 मिनट आप स्टीम लें, गर्म पानी का भाप जिसको हम बोलते हैं, तो भाप लें। उसमें यूकेलिप्टस ऑयल का एक कैप्सूल आता है, ₹1, ₹2, ₹5 का, उस कैप्सूल को भी डाल दीजिए उसमें, और गर्म पानी करके टॉवल से ढक के उस स्टीम को अपने चेहरे से लें। तो अगर दिन भर में कहीं वायरस आपके बॉडी में आंख, कान, नाक के थ्रू प्रवेश कर रहा है, वो वायरस वहीं रुक जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा, वहीं डैमेज हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस बहुत ही रोग प्रतिरोधी चीज है जो कि वायरस को किल करने का काम करता है, और स्टीम डेफिनेटली क्लियर कर देता है लंग्स को। तो बलगम के थ्रू आपका वायरस बिल्कुल, ये काफी कारगर चीज आपने बताई है। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे कि आखिर और क्या तरीकाकार अपनाया जा सकते हैं। डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साजिद खान, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना बुलेटिन को लेकर हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं कि आखिर आपके आसपास अगर इस तरह का माहौल है तो आप इन चीजों का ख्याल रखें और कोरोना से बचने की कोशिश लगातार करते रहिए।